जोहार साथियों, आज देश के जो आम चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसके चौथे चरण का आज प्रचार अभी शाम को 5 बजे थम जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य का ये पहला चरण होगा जहां 4 सीटों पर चुनाव होगी। पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। पार्टी के लोग, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया ब्लॉक, यहां से 2 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है। 1 सीट हमारी प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और 1 सीट पलामू राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। इन चारों जगहों पर सीधा चुनावी संघर्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संयोग से ये चारों सीटें प्रथम चरण की आरक्षित सीटें, जिसमें 3 जनजाति आरक्षित है, 1 जो हमारा दलित आरक्षण है, अनुसूचित जाति जिनको कहते हैं, उनका सीट है पलामू। हमको लगता है कि बहुत बड़ा संकेत अगले सोमवार को आपको मिलेंगे, जहां यह तय हो जाएगा कि 14 में 4 स्पष्ट तौर पर इंडिया के पक्ष में आएगा और भाजपा का सफाया होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कल देश के गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह जी का खूंटी में जनसभा हुआ। मुझे लगता है कि यहां पर जो उपस्थित है उसमें आधे से ज्यादा लोग उस जनसभा को कवर करने गए होंगे, लेकिन फोन कर लोगों ने हमसे निराशा जताई कि हम तो जनसभा के लिए गए थे, लेकिन वो तो नुक्कड़ सभा निकला। बमुश्किल ढोए गए 5000 लोग थे। उसमें भी जो भगवान बिरसा के वंशज हैं, मुंडा या आदिवासी कहें, वो कोई वहां पर उपस्थित नहीं था। पिछले भी लोकसभा में यही हाल चक्रधरपुर का हुआ था और नतीजा सामने आ गया था। इस बार भी हमको लगता है कि अमित शाह हम लोगों के लिए वरदान ही है कि जब जब वो जहां जहां आएंगे वहां 2-4 हजार लोग जुटेगा और भाजपा उस सीट को बड़े अंतराल से हारेगी। मैं तो न्योता देता हूं कि आगामी कल से लेकर 30 मई तक अमित शाह जी झारखंड में ही रहे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 14 सीट इंडिया ब्लॉक के पास आएगा। क्योंकि उनकी जो भाषा है वो बड़ा अजीब किस्म का है। मतलब हम लोग जिसको कह सकते हैं उतना खराब शब्द तो मेरे मुंह पे भी नहीं आ रहा कि उल्टा लटका कर सीधा कर रही। अरे झारखंड नहीं, गुजरात थोड़ी है कि
कोई धमकी दे, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। जवाब तो जनता देगी 13 तारीख को कि भाजपा को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा। यहां पर 13 तारीख को जवाब मिलेगा, ज्यादा देर भी नहीं होगा। ये कोई भाषा है? दादागिरी करने आए हैं? 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। अरे बुज़दिल भाजपा, 13 तारीख को श्रीनगर में भी वोट है। नारा देते थे ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। घूम घूम के छाती ठोक रहे हो, 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। बुज़दिलों का जमात, 40 साल तुम श्रीनगर से लड़े हो, लेकिन इस बार भाजपा श्रीनगर घुस नहीं पाई। यहां के धमकी देना, वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। पहली बार भाजपा वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या समझ लिए? झारखंड के लोग सीधे हैं। अरे वो बिरसा का भूमि है। वो अंग्रेज से लड़ा हुआ है। ये गुजरात नहीं है। खदेड़ दिए जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे 2024 में। है हिम्मत तो कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करके दिखवाओ। हर चीज में केवल गीदड़ भभकी देना। भाषा को संयमित रखिए। वो तो बहुत शुक्र मनाइए कि वहां कोई आदिवासी उपस्थित नहीं था। ये कोई भाषा होता है क्या? आपकी नानी भी नहीं आके कुछ कर पाएगी। अरे लड़ना है, इंडिया से लड़ो ना। लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो ना। मुद्दों पे तो बात करेंगे नहीं। अर्धसैनिक बल के मंत्री बन गए तो सोचे धमका के चल जाएंगे। क्यों नहीं गए श्रीनगर? अमित शाह जी जवाब दीजिए। केवल और केवल भयादोहन। और फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आती है, लैंड स्कैम के आरोपी, वो भी सेना का जमीन का, उससे डील करती है। पेपर का आदान प्रदान होता है। होटल में अकेले में मुलाकात होती है। एक और जमीन कारोबारी से होती है जो जेल खट के आ चुका है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगी।
आंकड़ा बता रहे हैं। बहुत तरीके से इस देश ने जो ठाना है और जो 13 तारीख का इस राज्य का पहला मतदान होगा और 1 जून को अंतिम मतदान होगा, वो मतदान तय कर देगा कि भाजपा शून्य पर चल जाएगी। और इसीलिए बौखलाहट है इन भाषा के पीछे। आज मुझे जैसा मालूम चला कि फोन में आसाम के मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही। तो आसाम के मुख्यमंत्री जी जो घुसपैठिए कहते हैं, बोलिए बंगाल का मतुआ समुदाय बांग्लादेशी घुसपैठिया है कि नहीं, बोलिए उस समुदाय का केंद्रीय मंत्री शांतनु अधिकारी घुसपैठिया है कि नहीं। जवाब दीजिए हेमंत जी कि शांतनु चौधरी जो मतुआ संप्रदाय से आते हैं वो घुसपैठिया है या नहीं। जवाब है तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके पास में जवाब नहीं है। आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं। आप लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप बाबा नाना नानी रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जनता से नहीं, आपका रिश्ता मुद्दों से नहीं। इसका बहुत करारा जवाब 13 तारीख को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत